गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताने वाला हूं, तो ज़रा सभी लोग ध्यान दें। पहली बात, नॉन मेटल्स क्या होती हैं वो ध्यान दें, उसकी डिफिनीशन पहले पढ़ते हैं। नॉन मेटल्स जो होती हैं उनमें क्या एक क्वालिटी होती है कि ये देखिए, ये वो सब्सटेंस होते हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ले करके नेगेटिव आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है, नेचर होता है। समझ में आ रही बात? ये वो सब्सटेंसेस हैं जो नेचर रखते हैं, काहे का नेचर रखते हैं? इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने का, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, ठीक है, और क्या बनाने का? नेगेटिव आयंस बनाने का, ठीक है ना। तो इनका पास कैसा नेचर होता है? इलेक्ट्रॉन को ले करके रिसीव करके नेगेटिव आयन बनाने की नेचर पाया जाता है। ज़रा देखें इधर, तो नॉन मेटल्स आर दो सब्सटेंस विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स वो सब्सटेंस हैं जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। एंड हैव अ नेचर ऑफ मेकिंग नेगेटिव आयंस, और नेगेटिव आयन बनाने का नेचर रखते हैं या प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो देखो क्या बना दिया? Cl-1 नेगेटिव आयन बनाया यहाँ पे। ऐसे देखिए O ने दो इलेक्ट्रॉन लिए तो क्या बनाया? O-। आ रहा है समझ में? नेगेटिव आयन देखो बना दिए इसने। अब पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो देखिए, जिस तरह से मेटल्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे मेटेलिक लस्टर पाई जाती थी, तो बेटा इसमें मेटेलिक लस्टर नहीं पाई जाती, मतलब इनमें नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं होती, चमक नहीं होती इनमें। लेकिन और आगे देखो, जैसे मेटल आपने पढ़ा था मैलिएबल होती हैं, वैसे ही नॉन मेटल मैलिएबल नहीं होती। अर्थात ये कैसी होती हैं? ब्रिटल होती हैं। ब्रिटल मतलब भंगुर। भंगुर का मतलब होता है जिनको अगर किसी चीज़ से कूटा जाए या उन पे प्रहार किया जाए तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स क्या होती हैं? ब्रिटल होती हैं। अगला पॉइंट, नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या नहीं होते? इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर नहीं होते, या कंडक्टर होते ही नहीं हैं। केवल एक एक्सेप्शन है इसका कि ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्टर है, ठीक है। अब ध्यान दें जरा, नॉन मेटल डजेंट हैव लस्टर बट डायमंड, आयोडीन एंड ग्रेफाइट हैज़ लस्टर। देखिए, सभी नॉन मेटल में क्या होती? उनकी कोई चमक नहीं पाई जाती, लेकिन डायमंड में चमक होती है, ग्रेफाइट में चमक होती है, और आयोडीन में चमक होती है। ध्यान रखें, ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद हैं। इन तीनों में चमक पाई जाती है, बाकी किसी भी नॉन मेटल में चमक नहीं पाई जाती है। आगे देखिए, नॉन मेटल्स आर जनरली लेस हार्डर देन मेटल्स। देखिए, नॉन मेटल जो है मोस्टली क्या हैं? हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। लेकिन दुनिया की सबसे हार्ड वस्तु जो है वो नॉन मेटल ही है, जिसको डायमंड कहते हैं। मतलब एक्सेप्शन के तौर पे तुम्हें याद रखना है कि डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नॉन मेटल ऑफ द वर्ल्ड। अरे सभी सब्सटेंसेस में ये सबसे हार्ड होता है, ठीक है। आगे देखें, नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल एंड डक्टाइल। मतलब नॉन मेटल्स जो होती हैं मैलिएबल और डक्टाइल नहीं होती। अब मैलिएबल और डक्टाइल का मतलब क्या हुआ? मैलिएबल मतलब होता है आघात वर्धनीय, मतलब ये अपने ऊपर आघात को सह नहीं पाती। अगर इनके ऊपर आघात करोगे तो टुकड़ों में टूट जाएंगी। और डक्टाइल का मतलब होता है कि इनके खींच करके लंबे तार बनाए जा सकना। तो बेटा ध्यान रखिए, ये डक्टाइल नहीं होती। नॉन मेटल्स
को खींच के लंबा नहीं किया जा सकता। समझ में आ रही बात? इनको तार में कन्वर्ट या लंबे लंबे तारों में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। आगे देखिए, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल एंड डक्टाइल हो गया। एट द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर याद रखें सभी जो नॉन मेटल्स होती हैं या तो सॉलिड में पाई जाती हैं, सॉलिड स्टेट में, या तो गैस स्टेट में पाई जाती हैं। लेकिन एक ही ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम लोग नाम देते हैं ब्रोमीन। ये रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखो कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? ब्रोमीन। आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में। अब आगे देखें कुछ उसकी हम आपको केमिकल प्रॉपर्टी, अभी एक पॉइंट और बाकी इसका कि नॉन मेटल्स आर सोनोरस, आर नॉट सोनोरस। मतलब नॉन मेटल्स में अपनी क्या नहीं होती, अपनी एक विशेष प्रकार का साउंड नहीं होता जिस तरह से मेटल्स में होता था। अब आते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, देखें ज़रा। जब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन, तो बेटा ध्यान रखें नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्साइड्स। अगर नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो क्या बनाती हैं? उनके ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती? जैसे C+O2 टेंस टू CO2। आपने देखा C कार्बन था, कार्बन नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल की जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, उसका मतलब ऑक्साइड बन गया। ऐसे देखिए S+O2 टेंस टू SO2, मतलब सल्फर ने जब ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गई। ऐसे ही बेटा देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन के साथ नॉन मेटल की रिएक्शन कराएंगे तो क्या संगत हाइड्राइड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? तो देखो नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड। नॉन मेटल जो हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती हैं? हाइड्राइड्स बनाती। जैसे H2+S क्या हो गया? H2S। H2+S क्या बन गया? H2S। अब देखिए अगला, जैसे N2+3H2 टेंस टू क्या बन गया? 2NH3। तो आपने देखा ये H2 आपकी गैस थी, इसने सल्फर के साथ रिएक्शन किया। सॉरी, सल्फर यहाँ पे आपका एक सब्सटेंस था जिसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, क्या बनाया? हाइड्रोजन सल्फाइड बना दिया। ऐसे N2 ने जब H2 के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनाया? NH3 बना दिया, मतलब अमोनिया बना दिया। तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी कुछ और बातें बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।